जिस जनरल कैटेगरी के दम पे बीजेपी सरकार शासन में आई, उसी उसी जनरल कैटेगरी के सगिए बीजेपी ने, क्योंकि यूजीसी ने एक पेपर जारी किया है जिसमें रिसेंटली जातिगत भेदभाव को हटाने की बात की है, जो कि सही चीज है, हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, हम इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें बी पॉइंट में दी गई है कि पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं इसमें सी पॉइंट में लिखा गया है कि जातिगत भेदभाव एसटी, एसटी और ओबीसी के साथ होगा, जनरल कैटेगरी के साथ नहीं होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जातिगत भेदभाव जनरल के साथ भी होता है। कहीं कोई आईएएस ब्राह्मण की बेटी मांगता है तो कहीं कोई नेता मांगता है ब्राह्मण की बेटी। आपको याद होगा कुछ साल पहले बीजेपी सरकार एससी एसटी एक एक्ट लाई थी। उस समय जब सवर्णों ने इस एक्ट का विरोध किया था तो बहुत सारे लोग इसको कास्ट टेस्ट बोल रहे थे। आज रियलिटी ये है कि पर्सनल झगड़े, पैसे की लड़ाई, नॉर्मल डिस्प्यूट एससी एसटी एक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज यही कारण है कि पटना हाई कोर्ट में 99% केसेस फेक पाए गए हैं। और यूजीसी के इस पेपर पर इशू और बैलेंस पर बात नहीं होगी तो ये आगे चलकर जनरल कैटेगरी के लिए अभिश्राप बन सकता है। अगर सच में जातिगत भेदभाव को हटाना है तो सी पॉइंट में जनरल कैटेगरी को भी शामिल करना चाहिए। आपको याद होगा कुछ साल पहले कर्नाटका में कांग्रेस सरकार रोहित वेमुला बिल लाई थी, जिसका बीजेपी सरकार जोरों शोर से उसका विरोध किया था। ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। सेम चीज बीजेपी आज यूजीसी के माध्यम से कर रही है, ये होना चाहिए। क्या ये नारा कुछ का साथ और कईयों का विनाश, क्या ये नारा कुछ का साथ और कईयों के विनाश के कड़वी सच्चाई में बदल रहा है? और नरेंद्र मोदी हर एक मंच से कह रहे हैं भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या यूजीसी के इस नए नियमों के अनुसार उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी नया नियम आया, उसका मतलब कॉलेजों में उच्च नीच के भेदभाव को रोकना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।